एक ही घर में पलने वाले दो बच्चे, एक ही स्कूल जाने वाले दो स्टूडेंट्स। लेकिन एक बन गया मिलियनेयर और दूसरा जिंदगी भर सैलरी के लिए स्ट्रगल करता रहा। क्या फर्क था दोनों के बीच? सिर्फ सोच का। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो हमें पैसे के बारे में नए तरीके से सोचना सिखाती है, और इस सोच का असर आपके जीवन के हर फाइनेंशियल डिसीजन पर पड़ता है। रॉबर्ट की दो सोच वाली दुनिया। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिताओं जैसे व्यक्ति थे। एक उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों ही मेहनत और शिक्षा में विश्वास रखते थे, लेकिन पैसे के प्रति उनकी सोच एकदम अलग थी। पुअर डैड कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी। रिच डैड कहते थे, बिजनेस सीखो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और यहीं से शुरू होती है एक नई सोच की कहानी। असली एसेट और लायबिलिटी क्या है? इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात है एसेट और लायबिलिटी का असली मतलब समझना। रिच डैड कहते हैं, एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो जो पैसा निकालता है। हम में से ज्यादातर लोग अपने घर, कार या लोन से खरीदी चीजों को एसेट समझते हैं, लेकिन वो सच में लायबिलिटी होती हैं, क्योंकि ईएमआई, रखरखाव और टैक्स हमारे पैसे को खींचते हैं। रिच डैड कहते हैं, पहले ऐसे एसेट बनाओ जो तुम्हारे लिए इनकम लाए, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, छोटा बिजनेस आदि। फाइनेंशियल एजुकेशन है असली ताकत। रॉबर्ट के पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन वो हमेशा सैलरी के भरोसे ही जिए। वहीं रिच डैड, जो कॉलेज भी ठीक से पास नहीं हुए थे, उन्होंने फाइनेंशियल समझ हासिल की। रिच डैड कहते थे, सैलरी पर डिपेंड रहना असल में फाइनेंशियल गुलामी है। रॉबर्ट ने जब रिच डैड से पूछा, आप स्कूल क्यों नहीं गए? रिच डैड बोले, क्योंकि मैंने स्कूल से ज्यादा जरूरी चीज पैसा चलाना सीख लिया। पैसा कैसे काम करता है? रिच डैड ने सिखाया, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर तुम पैसे को अपने लिए काम करना सिखा दोगे तो कभी गरीब नहीं रहोगे। इसलिए उन्होंने सिखाया, पैसिव इनकम बनाओ, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम, रॉयल्टीज। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। डर और रिस्क से ऊपर उठना। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे, रिस्क मत डराओ, ज्ञान लो, तब रिस्क भी मौका बन जाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है, 6% रिटर्न मिलता है। दूसरा व्यक्ति म्यूचुअल फंड्स में समझदारी से पैसे लगाता है और उसे 12-15% रिटर्न मिलता है। अंतर क्या था? सिर्फ नॉलेज का। माइंड सेट बनाम काम। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, तुम्हारी कमाई तुम्हारे काम पर नहीं, तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। पुअर डैड कहते, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? यही सोच का फर्क जिंदगी बदल देता है। टैक्स और गवर्नमेंट का खेल। पुअर डैड टैक्स भरते थे, रिच डैड टैक्स सिस्टम को समझते थे और उसका फायदा उठाते थे। रिच डैड ने कहा, कॉरपोरेशन बनाओ, खर्चों को सही ढंग से मैनेज करो, टैक्स सेविंग के कानूनी रास्ते समझो, पहले सीखो फिर कमाओ। जब रॉबर्ट छोटा था, उसने रिच डैड के बिजनेस में बिना पैसे लिए काम किया। उसने शिकायत की, मैं फ्री में क्यों काम करूं? रिच डैड बोले, तुम्हें पैसे नहीं, स्किल चाहिए। सीखना ही सबसे बड़ी कमाई है। खुद के बॉस बनो। पुअर डैड ने हमेशा कहा, नौकरी ढूंढो। रिच डैड ने कहा, नौकरी करो, लेकिन सीखने के लिए। फिर अपना काम शुरू करो। आज अगर आप YouTube चला रहे हैं या अपना कोई छोटा बिजनेस चला रहे हैं, तो आप रिच डैड की सोच की ओर एक कदम और बढ़ा रहे हैं। आपके पास एक ही जिंदगी है। क्या आप हर दिन उठकर किसी बॉस के लिए काम करते रहेंगे, या फिर एक ऐसी जिंदगी बनाएंगे जहां पैसा आपके लिए काम करे? रिच डैड पुअर डैड कोई जादुई किताब नहीं समझ है। तक तो लतीफ काम है। ये एक माइंडसेट है, एक सोच जो गरीबी के जाल से निकलकर आपको आर्थिक आजादी तक पहुंचा सकती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, आप किसके जैसे बनना चाहेंगे? पुअर डैड जो सेफ गेम खेलता रहा,
या रिच डैड जो अलग तरीके से सोचता था? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो हर महीने के अंत तक सैलरी का इंतजार करते हैं। उनकी सोच बदलनी अब आपके हाथ में है।